रोड ट्रिप एक ऐसा दौर जहां पे आप अपने जाते हुए पलों को कभी-कभी महसूस कर सकते हैं जो कि जस्ट बीते हुए हो। तो इस बार जर्नी कनेक्ट आपको लेके चल रहा है एक ऐसे जर्नी पर जो कि मध्य भारत में एक ऐसी जगह है जो यहाँ के लोगों के लिए गर्मियों में शिमला मनाली का काम करता है, तो बरसात में यहाँ के जो वाटरफॉल है वो आपको महाराष्ट्र के कोंकण एरिया की याद दिलाते हैं और आप यहाँ पे वो क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इस ब्लॉग में आपको हम बताते हैं कि कैसे आप पचमढ़ी का प्लान कर सकते हैं, क्या बजट रहेगा और क्या उचित समय रहेगा यहाँ पे जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं एक आज अनोखी रोड ट्रिप पे जो कि है भारत का और मध्य भारत का एक बेस्ट हिल स्टेशन पचमढ़ी। पचमढ़ी पहुंचने के लिए आपके पास सभी टाइप के मोड अवेलेबल है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी हिस्से से आ रहे हैं तो आपके लिए बाय रोड बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पे रोड की अच्छी कनेक्टिविटी है। और अगर आप भारत के किसी अन्य हिस्से से बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ पर पिपरिया एक रेलवे स्टेशन है जो कि पचमढ़ी से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर आप बाय ट्रेन आ सकते हैं और वहाँ से फिर आप आगे टैक्सी से जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर जाने के लिए एयरपोर्ट का है। यहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट भोपाल का एयरपोर्ट तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं और फिर आगे बाय टैक्सी पचमढ़ी 200 किलोमीटर है, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे वेरियस बसेस की भी कनेक्टिविटी है। नागपुर, भोपाल, जबलपुर, यहाँ से यहाँ के लिए बसेस भी चलती है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 200 to 300 किलोमीटर वेरी करती है। जैसे जबलपुर से 300 किलोमीटर अप्रॉक्स, भोपाल से 200 और नागपुर से 250 किलोमीटर। हमें पचमढ़ी पहुंचते तक शाम हो गई थी। अगर आप पचमढ़ी पहुंचने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा ट्रेवल प्लान करिए कि आप दोपहर में 2 बजे तक पहुंच जाए ताकि आप कुछ पॉइंट्स जो लोकल पॉइंट है उसी दिन कवर कर सकें। पचमढ़ी में स्टे के लिए वेरियस ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 500 से लेके 5000 10,000 तक के अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे छोटे होटल्स, रिसोर्ट्स, होम स्टे, विला भी है जो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं मेक माई ट्रिप अगोड़ा से। अगर पीक टाइम है, वीकेंड्स है तो आप एडवांस में बुक करें, अन्यथा आप यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हैं। आप अगर पचमढ़ी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन लोकल पॉइंट कवर करने चाहिए, अगले दिन आपको धूपगढ़ वाला पॉइंट और थर्ड दिन चौरागढ़ वाला पॉइंट और फिर लास्ट दिन यहाँ के अदर लोकल पॉइंट्स कवर कर लेना चाहिए। इस तरीके से आप आराम से आनंदमय तरीके से अपनी पचमढ़ी यात्रा पूरी कर सकते हैं। और अगर आप आपकी पर्सनल कार से तो कैसे 2.5 दिन में पचमढ़ी पूरा कवर कर सकते हैं चौरागढ़ को छोड़ के, चलिए देखते हैं हमारे ब्लॉग में। अभी हम महादेव पहुंच चुके हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ही आपको बहुत सारी चीज़ें जाने को मिलती है। यहीं से आप चौरागढ़ भी जा सकते हैं और 1-2 पॉइंट है। तो अभी यहाँ से हम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। महादेव मंदिर पर आने पे आपके यहाँ 3 पॉइंट कवर होते हैं। यहाँ पर ही आपको महादेव जी का मंदिर, गुप्त महादेव, शिव पार्वती की गुफा होती है और यहीं से होकर आप चौरागढ़ की यात्रा कर सकते हैं। महादेव मंदिर जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ सकती है, बट ज़्यादा चढ़ाई नहीं है तो आप आराम से यहाँ तक जा सकते हैं। महादेव भगवान का मंदिर यहाँ पे प्राचीन गुफाओं में स्थित है। हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी जी का रूप लेकर भस्मासुर का वध किया था और इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री शिव जी का मंदिर है। महादेव जी की गुफा के पास में शिव पार्वती गुफा है और काला महादेव है। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़े ही समय में कंप्लीट कर सकते हैं। महादेव मंदिर से पार्किंग स्थान होते हुए आप गुप्त महादेव कर सकते हैं। गुप्त महादेव से ही आगे चौरागढ़ की तरफ जाया जाता है। वहाँ पे भीड़ थी, हमारे पास समय भी कम था, इसलिए हमने सोचा कि हम अदर पॉइंट्स कवर करें। महादेव से वापस आते हुए आप 2 पॉइंट और विजिट कर सकते हैं। वो है प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट और साथों साथ इको पॉइंट। तो चलिए चलते हैं प्रियदर्शनी और इको पॉइंट।
प्रियदर्शनी पॉइंट जाने के लिए आप आपकी कार सड़क के किनारे लगा सकते हैं और वहां से आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जहां पर आप आपकी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद आप यहां से सतपुड़ा की ग्रीन वादियों का एंजॉय ले सकते हैं। साथों साथ यहां से जो है चौरागढ़ टेम्पल दिखाई देता है और आप वह भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्रियदर्शनी पॉइंट से थोड़ा आगे जाकर आपको इको पॉइंट मिलता है। उस इको पॉइंट पे जाके आप इको पॉइंट का अनुभव कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र गिरी। यह जब आप अगर महादेव से नीचे आते हैं और इको पॉइंट या प्रियदर्शनी पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह भी एक व्यू पॉइंट ही है, तो हम तो यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे जो कार के लिए है सफिशिएंट पार्किंग की व्यवस्था है, आप कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो। हमने ऐसी पार्क करी है। और इधर आगे पे जाने पे जो है ये यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अंदर राजेंद्र गिरी उद्यान है। सो राजेंद्र गिरी उद्यान है, फिर राजेंद्र गिरी उद्यान से आगे एक व्यू पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे व्यू पॉइंट देख चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधे निकल रहे हैं पांडव केव्स के लिए। तो चलिए बने रहिए जर्नी कनेक्ट के साथ पांडव केव्स जाने के लिए। सो अभी हम पहुँच चुके हैं पांडव गुफा के पास। यहाँ से पांडव केव्स के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी। आप आपकी कार से आते हैं तो अपनी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। पचमढ़ी हिल स्टेशन का नाम इन्हीं 5 गुफाओं के कारण दिया गया है। पंच मीन्स होता है 5, मरी मीन्स केव्स गुफा, जो कि इन 5 गुफाओं जहाँ पे पांडवों ने अपना वनवास काल बिताया था, इसी के नाम से इस स्टेशन का नाम पचमढ़ी दिया गया है। कैसी नित्या चढ़ पाएगी? हाँ। नित्या तो नहीं चढ़ पाएगी। पचमढ़ी में अगर आप यहाँ पे मानसून के समय में जा रहे हैं या मानसून के शुरुआती समय में, तो यहाँ पर आपको बारिश देखने मिल सकती है और इसका एंजॉय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ग्रीन वादियाँ वो एंजॉय को दुगुना कर देती हैं। बारिश खत्म होते ही हमने गुफाओं की तरफ ऊंचाई पे चढ़ना स्टार्ट किया और वहाँ से जो पचमढ़ी का और पांडव गुफा के आसपास क्या सुंदरता दिखाई देती है वह देखने लायक होती है। अभी मैं आ चुका हूँ बाइसन लॉज में। अगर आपके पास पर्सनल कार है तो मोस्टली जो पॉइंट है धूपगढ़ और रिजगढ़ और आपका एक जो पॉइंट है बी वाटरफॉल, इसके लिए आपको जिप्सी बनानी पड़ती है और आप आपकी पर्सनल कार शायद ही वहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि 4 व्हील ड्राइव चाहिए। तो आप या तो सुबह 9 बजे आके उसके लिए पास बना दीजिए, नहीं तो हमें कोई ने बताया कि आप शाम को ही बना लीजिए ताकि कल की भीड़ से हम बचे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो टाइमिंग। सो यहाँ पे आपको टोकन मिलता है जो कि 20 रुपये का होता है। तो आप कल आके यानी अगर शाम को ले लेते हैं तो अगले दिन जस्ट आपको परमिट लेना है जो कि है 2000 रुपये का, 1200 रुपये का, और 2000 रुपये जिप्सी वाले को डायरेक्ट पे करना होता है। तो अभी हमने यहाँ से टोकन ले लिया है। कल या तो अभी 8:30 बजे तक हम परमिट ले लेंगे या कल सुबह आके हम परमिट ले सकते हैं। लेकिन जो लाइन लगती है वो यहाँ पे लाइन लगती है आपकी परमिट के लिए, टोकन के लिए। यहाँ से आप ले सकते हैं 1200 का परमिट और अपनी राइड कल डायरेक्टली अगले दिन नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने वही किया है। अभी 20 रुपये का परमिट ले लिया है, टोकन ले लिया है। अब बस 1200 रुपये का हमें परमिट लेना होगा और 2000 जिप्सी वाले को पे करना होगा। तो ये जो पॉइंट है उसके लिए आपको 3200 पे करना होगा, जो मैंने किया।
हमारा जो फिर नेक्स्ट पॉइंट था वो था जटाशंकर महादेव मंदिर। यह भी सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक खूबसूरत जगह पे बना हुआ मंदिर है, जिसकी हिंदू धर्म में अपनी एक महत्ता है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के लिए सफिशिएंट जगह है। आप यहाँ पे सामने में पार्किंग लगा सकते हैं, या मंदिर के लिए जहाँ से पैदल रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पे आप आपकी कार पार्क लगा सकते हैं। कोई पार्किंग फीस नहीं है। पार्किंग स्पेस से आपको मंदिर के लिए कम से कम 700 मीटर पैदल चलना होता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकान है जहाँ से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। सुनते हैं अपने छोटे ब्लॉगर से वो क्या बता रहा है। पता ही है, ये यहाँ बहुत सारी दुकान है, देख सकते हैं। हाँ, कितनी है। और यहाँ मूली भी है, भी ले सकते हैं। और यहाँ खेलने की भी, ये देखिए, और ये देखो, यहाँ क्या। जब आप जटाशंकर मंदिर की तरफ जाते हैं तो आपको रास्ते में हनुमान जी का मंदिर दिखेगा और शंकर जी की एक प्रतिमा दिखेगी। आप यह सब दर्शन करते हुए जटाशंकर मंदिर जा सकते हैं, जहां पर की प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत अच्छी है। आप यहां पे अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपका डे 1 जिस दिन आप आ रहे हैं दोपहर में 2 के बाद, और नेक्स्ट दिन आप यह पॉइंट सब कवर कर सकते हैं जो हमने अभी तक ब्लॉग में बताए हैं। इसमें हमने एक पॉइंट नहीं कवर किया है जो कि हांदीखोद, जो कि आप पॉइंट उस दिन कवर कर सकते हैं। इस टाइप से आपका फर्स्ट हाफ डे और सेकेंड डे आध्यात्मिक डे रहेगा, और थोड़ा आप इसमें प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हैं। और रात में आप यहाँ के एमपी टूरिज्म के जो कुछ पॉइंट है वहाँ पे आप जा सकते हैं, और साथ में वहाँ पे नाइट शो भी होता है जो आप देख सकते हैं, और वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। तो देखते हैं थोड़ी झलकी उन दिन टाइम की। रात के 8 बजने वाले हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं पंचारण्य हाट बाज़ार में। अभी यहाँ पे नाइट शो जो कि स्टार्ट होने वाला है 8 बजे, मैंने ये टिकट ले ली है 4 लोगों की। अब हम अंदर जा रहे हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगती है, जो आपको यहाँ से लेनी होगी। इस टाइप से 5 साल के बच्चों तक की फीस, 5 साल के बच्चों से टिकट नहीं है। आप यहाँ जा सकते हैं। हम थोड़ा लेट पहुँचे, एक शो जो 7:30 बजे से रहता है, 8 बजे से रहता है। अब हम लाइट शो देखने पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं। ₹50 की एंट्री टिकट के बाद जब आप अंदर आते हो मल्टीमीडिया लेजर शो में, तो आपको अलग से 150 रुपीज़ पर एडल्ट टिकट लेनी रहती है। 5 ईयर से कम तक वालों की टिकट नहीं है। तो एडल्ट की जो है वो आपको 150 रुपीज़ की टिकट लगेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा सुयोजित आज के अविस्मरणीय शो में जो बीच बसी है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। तो शुरू करते हैं पचमढ़ी की कहानी, सतपुड़ा की सुभानी। मैं भारत का सबसे पहला पर्वत हूँ जो समुद्र की रहस्यमयी गहराई से पृथ्वी के अंतर्भाग की विशाल शक्तियों के कारण समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर उठा हूँ। आप भी इंजॉय करते हुए अपना डे 1 या डे 2 इस टाइप से समाप्त कर सकते हैं, और बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद अपने होटल में जाके नेक्स्ट डे के लिए, जो कि ऑफ राइड होती है 4 व्हील ड्राइव कार के थ्रू ही की जा सकती है, उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। कल जो हमने जिप्सी बुक करी थी अभी हमारे होटल में आ चुकी है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो आज जो है बी फॉल, धूपगढ़ और हम रिजगढ़ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जिप्सी आ गई है। भैया क्या नाम है आपका? शंभू जी ठाकुर भी आ चुके हैं हमें लेने के लिए, और नित्या ड्राइव कर रही है फूड और अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी के लिए। तो बने रहिए जर्नी कनेक्ट के साथ। ये आज हमारा
सेकेंड डे है पचमढ़ी में और देखते हैं क्या क्या पॉइंट कवर कर सकते हैं। अभी हम निकल चुके हैं बी फॉल के लिए और ये जो रास्ता है कच्चा रास्ता जा रहा है। यहाँ पे एक जल्दी भी आ गए जब चेक पोस्ट है, यहाँ प्राइवेट गाड़ी यहीं खड़ी हो जाती है। प्राइवेट गाड़ी यहीं पे खड़ी हो जाती है। इस पॉइंट के आगे आप आपकी प्राइवेट कार लेके नहीं जा सकते हैं, तो इसके आगे आपको जो है वो जिप्सी से ही जाना होता है। यहाँ पे प्राइवेट कार की पार्किंग है और अब चल रहे हैं एडवेंचर स्टार्ट। नित्या कशिश एडवेंचर आप स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ की ग्रीनरी सो अभी हम आ चुके हैं बी फॉल के पार्किंग पॉइंट पे। पार्किंग पॉइंट पे यहाँ तक ही जिप्सी आप आती है, पे जिप्सी आपकी पार्क होती है और फिर इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो यहाँ से होते हुए आपको नीचे बी फॉल की तरफ जाना है। हमारे गाइड मिले हैं मिस्टर गायकवाड़ जी। कशिश नित्या रेडी एडवेंचर के लिए। जब आप बी वाटरफॉल जो कि मेन वाटरफॉल है उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको एक छोटा वाटरफॉल मिलता है जो कि एक छोटे डैम पे है। आप वहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके साथ खास करके बुजुर्ग है तो उन्हें यहीं पर रोक दीजिए ताकि वो यहाँ पर आनंद ले सके। फर्स्ट वाटरफॉल पॉइंट से आपको 400 फीट नीचे आना है और सीढ़ियाँ बनी हुई है, बट ध्यान से आना है। बी वाटरफॉल जो कि इसका नाम दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप इस वाटरफॉल के नीचे नहाते हैं तो आपको इस वाटरफॉल की जो बूंदे हैं वो आपको ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियां आपके शरीर को डंक मार रही है। तो आप जब यहाँ पे नहाएंगे आपको यहाँ पर एक बहुत ही ताजगी महसूस होगी और यहाँ पे आप जरूर अपने परिवार के साथ नहाइए और थोड़ा संभल के, क्योंकि यहाँ पर पत्थर है। अभी हम पहुँच चुके हैं रिजगढ़ की पार्किंग में। ये इनका पार्किंग का एरिया है। यहाँ तक वैसे प्राइवेट कार भी आ सकती है, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगा यहाँ तक आने में। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग वाले स्थान से आपको लगभग कह रहा है कि 300 मीटर चलना होता है। इस टाइप का रास्ता है जिससे आप होते हुए जाते हैं। आए हैं रीचगढ़ की गुफाएं। रीचगढ़ में एक्चुअली दो पहाड़ों के पास में आने से जो प्राकृतिक घटना हुई है उसके कारण से यह गुफा नुमा एक यहाँ पे स्थान बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे रीछ कभी कभी रहा भी करते थे, इस कारण से इस गुफा का नाम जो है रीचगढ़ कहा गया है। और आप जब इन पहाड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहाड़ कहीं पानी के नीचे डूबे रहे होंगे। इस कारण से इसके ऊपर जो है समुद्र के पानी के लहरों की या पानी के लहरों की एक लकीरें बनी हुई है। यहाँ पे यह स्टडी की भी गई है। मैं दिखाती हूँ आपको रीचगढ़ की गुफा। रीचगढ़ की गुफा कवर करने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट अपने जिप्सी वाले से कह सकते हैं कवर करने के लिए, वो है रम्या कुंड। वह कवर करने के बाद आप अगला पॉइंट धूपगढ़ जा सकते हैं। हमने रम्या कुंड न कवर करके हम डायरेक्टली गए धूपगढ़। धूपगढ़ जाने के लिए आपको रास्ते में एक चेक पॉइंट मिलता है जहाँ पे आपका परमिट जो कि आप बाइसन लॉस से बनाते हैं वह चेक होता है। तो ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो नागद्वारी पिलग्रिम ट्रेक है। यहाँ से स्टार्ट होता है नागद्वारी की यात्रा जो कि चलती है 12 किलोमीटर के लिए। आप एक दिन में शायद ही जाके वापस आ सके, तो वहाँ पे रुकना होता है। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। जब धूपगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको भव्य दृश्य एक पॉइंट मिलता है जहाँ से सतपुड़ा की वादियों की सुंदरता देखते ही बनती है। आप यह नज़ारा अपनी आंखों में और अपने कैमरे में जरूर कैद करें। अभी हम पहुंच चुके हैं धूपगढ़। ये जो है इसका पार्किंग एरिया है।
धूपगढ़ में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है सनराइज पॉइंट और एक है सनसेट पॉइंट। जब आप सनराइज पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अपने लेफ्ट साइड में एक पहाड़ दिखाई देगा जो कि एक कछुए की आकृति में बना हुआ है। सनराइज पॉइंट करने के बाद आप बढ़ सकते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। सनसेट पॉइंट जाने के लिए एक रास्ता है जो कि आपको सनसेट पॉइंट तक ले जाता है और सनसेट पॉइंट पर जो सनसेट के समय का जो दृश्य होता है वह देखने लायक ही होता है। अगर आपके पास टाइम है और यहाँ के बादल खुले हुए हैं, इन्वायरमेंट खुला हुआ है, तो आप यहाँ के सनसेट पॉइंट का जरूर एंजॉय करिए जो आपको माउंट आबू के सनसेट की याद दिला देगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अब बात करते हैं आप यह प्लान कैसे कर सकते हैं। तो आपको यह जो प्लान करना चाहिए मैक्सिमम 3 डेज का प्लान जरूर करना चाहिए ताकि आप यहाँ पे एक बार में सब पॉइंट कवर कर सके। तो फर्स्ट डे आप यहाँ पे आके कोशिश करिए 2 बजे तक होटल में चेक इन कर लेते हैं। उस दिन आप यहाँ पे अगर आपके पास आपकी कार है तो आप यहाँ के पॉइंट कवर करिए, अगर नहीं है तो आप लोकल मार्केट में जाके नाइट में यहाँ का नाइट शो कवर कर लीजिए। अगले दिन आप जाके बाइसन लॉज से अपने लिए एक लोकल पॉइंट की कार बना सकते हैं जिसका फेयर लगभग 2000 होता है और आपकी कार है तो आप यह पॉइंट्स कवर कर सकते हैं जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया है। आप सेकेंड डे जो मेन पॉइंट कवर कर सकते हैं उसमें है आपका राजेंद्र गिरी, हांदी को, जटाशंकर महादेव का मंदिर, पांडव केव्स और यहाँ की लोकल लेक। अगर आप इसी दिन महादेव का प्लान करना चाह रहे हैं चौरागढ़ का तो आपको वहां से स्टार्ट करना होगा और दोपहर में अगर आप वापस आ जाते हैं तो आप ये पॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद नेक्स्ट डे आप एक जिप्सी बना लीजिए जहां पे आप बी वाटरफॉल, रिजगढ़ और धूपगढ़ कवर कर सकते हैं और लास्ट दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और महादेव की तरफ जाइए, बड़ा महादेव गुफा कवर करिए और वहां से चौरागढ़ आप जा सकते हैं और वापस आके आप आपके रिटर्न डेस्टिनेशन को वापस हो सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। अगर आप आपकी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो आपको आपके आने जाने का पेट्रोल का खर्चा जो कि आपके कार के एवरेज पे डिपेंड करेगा वह लगेगा। इसके अलावा सिर्फ आपको एक दिन जिप्सी बनानी पड़ सकती है जो कि है बी वाटरफॉल, धूपगढ़ और रिजगढ़ कवर करने के लिए। बाकी सभी पॉइंट तक आप आपकी कार लेके जा सकते हैं और यहाँ पे होटल है वो डिपेंड करता है आप कब आ रहे हैं। जैसे वीकेंड में ज़्यादा प्राइस हो सकते हैं और बाकी दिनों में कम हो सकते हैं। तो आप आपके बजट के हिसाब से 1000 से 4500 तक आप अपने होटल ले सकते हैं। 2000 में एवरेज होटल मिल जाते हैं। अगर आप आपके पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं तो आपको फिर 3 दिन आपको कार बनानी पड़ सकती है जिसमें 2 दिन आपको 2000 पड़ जाएगी और एक दिन जो कि धूपगढ़ कवर करना है उस दिन 3200 में आपको कार पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको टोटल ट्रैवल में, लोकल ट्रैवल में लगभग 7000 के करीब खर्चा आ सकता है जो कि आपकी पर्सनल कार में आपको जस्ट एक दिन के लगेगा। होटल और खाने का खर्चा दोनों मोड में सेम है। खाने के यहाँ सिंपल ऑप्शन है तो पर डे आप आपके खाने का खर्चा 500 रुपये ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी मिली और आपकी पचमढ़ी की जर्नी का आप जरूर प्लान करेंगे और ये हमारा ब्लॉग आपको हेल्प करेगा। तो जरूर करिए सब्सक्राइब हमारे चैनल जर्नी कनेक्ट को।